हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस वल्नरेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे वो वास टॉप 10 की थर्ड कैटेगरी में आती है, जो है इंजेक्शंस। आज हम कमांड इंजेक्शन के बारे में थ्योरेटिकल समझेंगे और नए नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रैक्टिकल्स को देखेंगे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, जो है कमांड इंजेक्शंस। कमांड इंजेक्शंस आज का एजेंडा जो रहेगा हमारा, सबसे पहले कमांड इंजेक्शंस क्या होते हैं, उसके बाद उसका इम्पैक्ट क्या होता है, उसके बाद हम होंगे टाइप्स में, फिर हम समझेंगे कमांड इंजेक्शंस को एक सैंपल एग्जांपल के थ्रू, फिर हम इसका प्रिवेंशन देखेंगे। कमांड इंजेक्शन is a web vulnerability that consists of an attacker executing commands on the host operating system via vulnerable application. कमांड इंजेक्शन एक वेब वल्नरेबिलिटी है जिसमें कि अटैकर जो एग्जीक्यूट करता है कमांड्स होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे थ्रू वल्नरेबल एप्लीकेशंस। वल्नरेबल एप्लीकेशंस मींस जो कि एप्लीकेशन कमांड इंजेक्शन वल्नरेबल होगी, उस एप्लीकेशन के थ्रू उस एप्लीकेशन के इनपुट पैरामीटर्स में वो कमांड्स ओएस कमांड्स को इंसर्ट करता है, जिससे कि वो जो वेब सर्वर है वहाँ से डाटा फेच कर सके और जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा कर सके। दिस vulnerability comes under third category of OWASP top 10 list, that is injection. Command injections OWASP top 10 2021 की जो लिस्ट पब्लिश हुई है उसमें थर्ड नंबर की कैटेगरी के अंदर आता है, जो कि इंजेक्शंस है। इसके अंदर और भी वल्नरेबिलिटीज आती हैं, जैसे HTML इंजेक्शंस आते हैं, SQL इंजेक्शंस आते हैं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग आती है। ये सारे इंजेक्शन जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, ये सारे इंजेक्शंस कैटेगरी के अंदर आती हैं। Command injection is a type of vulnerability that occurs when an attacker is able to execute arbitrary commands on a system by injecting them into a program or a script that is designed to accept user inputs. जैसे मैंने पहले बताया था कि इसमें OS कमांड्स को इंजेक्ट किया जाता है जहाँ पर भी कोई यूज़र इनपुट होता है, जैसे कि फॉर्म्स होते हैं, ऑनलाइन फॉर्म्स में जो होता है, और तो आपका कोई सर्च बार होगा, वहाँ पे जो इनपुट्स प्रोवाइड किया जाता है हमें किसी भी वेबसाइट्स में। दिस कैन बी डन बाय मैनिपुलेटिंग इनपुट फील्ड्स सच एज अ फॉर्म ऑन अ वेब पेज और बाय मैनिपुलेटिंग द पैरामीटर्स ऑफ अ यूआरएल। जो यूआरएल में पैरामीटर्स होते हैं उनको मैनिपुलेट किया जाता है, उनमें भी इंसर्ट किए जाते हैं हमारे ओएस कमांड्स। Once the attacker's commands are executed, they can gain unauthorized access to sensitive information, modify or delete data, or even take complete control of the affected system. जब एक बार कोई भी अटैकर अनऑथराइज एक्सेस कर लेता है किसी भी वेब सर्वर्स पे, तो वहाँ से वो कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को फेच कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है और इवन डिलीट कर सकता है, और वो एक कंप्लीट कंट्रोल भी ले सकता है बाय रिवर्स शेल के थ्रू। It is similar to SQL injection, where attacker are able to inject SQL code into a database, but in command injection, instead of injecting SQL code in database, attacker injecting system commands in the host operating system. Okay. ये जो कमांड इंजेक्शन है ये जस्ट लाइक द एसक्यूएल इंजेक्शन है। जैसे कि एसक्यूएल इंजेक्शन में अटैकर एसक्यूएल कोड को इंसर्ट करता है किसी भी इनपुट फील्ड में, वेब पेज के किसी भी इनपुट फील्ड में एसक्यूएल इंजेक्शंस एसक्यूएल कोड्स को इंसर्ट करता है, वैसे ही इसमें जो कमांड इंजेक्शन होता है इसमें एसक्यूएल कोड के बजाय वो ओएस कमांड्स को इंसर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ कमांड इंजेक्शंस। इससे क्या क्या हो सकते हैं? तो इम्पैक्ट मैंने जो बता रखा है वो CIA ट्रेड के को रेफर करके बता रखा है। CIA ट्रेड में 3 आते हैं हमारी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो
Remote code execution on the operating system. When an attacker perform command injection, attacker run the arbitrary commands through remote code execution on the operating system. So by the remote code execution, attacker would be affected confidentiality, integrity and availability at the highest level. Remote code executions जब व्हेन अटैकर परफॉर्म कमांड इंजेक्शन, जब भी कोई अटैकर कमांड इंजेक्शन परफॉर्म करता है तो अटैकर जो है रन करता है आर्बिट्री कमांड्स ओएस कमांड्स को थ्रू रिमोट कोड एग्जीक्यूशन ऑन द ऑपरेटिंग। रिमोट कोड एग्जीक्यूशन मतलब वो जो वेब पेज होता है वहाँ पर से वो वेब सर्वर पे अपनी कमांड्स को रन करवाता है। नाउ वी विल डिस्कस हाउ अटैकर कैन इम्पैक्ट सीआईए ट्रेड। अब हम डिस्कस करते हैं कैसे सीआईए ट्रेड इम्पैक्ट होता है थ्रू कमांड इंजेक्शंस। फर्स्ट होता है जब भी कोई रिमोट एग्जीक्यूशन होता है तो उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी में। कॉन्फिडेंशियलिटी अफेक्टेड बिकॉज कमांड इंजेक्शन कैन बी यूज टू व्यू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो कॉन्फिडेंशियलिटी ये होता है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में कॉन्फिडेंशियलिटी का रोल होता है कि हम कोई भी जो हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़र उसको नहीं देख पाए। तो वही चीज़ ये इफ़ेक्ट करता है कमांड इंजेक्शन, क्योंकि जो अनऑथराइज अटैकर होता है, अटैकर्स होते हैं अनऑथराइज यूज़र्स, वो हमारी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उनको देख पाते हैं। इंटीग्रिटी is affected because command injection can be used to alter content in the application. इंटीग्रिटी अफेक्ट होती है हमारी क्योंकि कमांड इंजेक्शन के थ्रू हम ऑल्टर कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन के कंटेंट को। ऑल्टर का मतलब मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। And the third one is availability is affected because command injection can be used to delete the entire file system in the application, which impact to the legitimate user are not able to access the application. अगर कोई भी अटैकर रिमोट कोड एग्जीक्यूशन कर पा रहा है तो वो जो उसका फाइल सिस्टम हुआ एप्लीकेशन का उसको डिलीट कर सकता है। कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को डिलीट कर सकता है। डिलीट करने के बाद जो वो एप्लीकेशन होगी वो एक्सेसिबल नहीं हो पाएगी कोई भी ऑथराइज यूज़र के उससे। कोई भी ऑथराइज यूज़र जब उसको एक्सेस करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो फाइल्स कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रिक्वायर्ड हैं किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए, तो अटैकर उसको डिलीट कर सकता है। इस तरह से वो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी को इम्पैक्ट करेगा। अब थर्ड में आते हैं टाइप्स ऑफ कमांड इंजेक्शंस। कमांड इंजेक्शंस बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, इनबाउंड कमांड इंजेक्शंस एंड ब्लाइंड कमांड इंजेक्शंस। Inbound command injections. This vulnerability consists of an attacker executing commands on the host operating system via vulnerable application and receiving the response of the command in the application. इस वाली टाइप में क्या होता है, जो अटैकर होता है वो vulnerable applications के थ्रू कमांड्स रन कराता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और जो वो कमांड रन कराता है उसकी रिक्वेस्ट उसको रिस्पॉन्स में दिखाई देती है। मीन्स जब भी वो कोई कमांड इंसर्ट करेगा वॉइस कमांड, तो उसका आउटपुट उसको उस वेब पेज में दिखेगा। ये जस्ट लाइक होती है रिफ्लेक्टेड एसक्यूएल इंजेक्शन की तरह। रिफ्लेक्टेड एसक्यूएल इंजेक्शंस में भी हम जो इनपुट करते हैं वो हमें रिस्पॉन्स में वहीं पर ही रिफ्लेक्ट होता है। दूसरा नंबर है ब्लाइंड कमांड इंजेक्शन। This vulnerability consists of an attacker executing commands on the host operating system via vulnerable application that does not return the output from the command within its HTTP response. जो ब्लाइंड कमांड इंजेक्शन है उसमें और इनबाउंड कमांड इंजेक्शन में यही डिफरेंस है कि जो ब्लाइंड कमांड इंजेक्शन है, जब भी कोई अटैकर परफॉर्म करता है ब्लाइंड कमांड इंजेक्शंस को, तो उसका रिस्पॉन्स उसको वेब पेज पे नहीं दिखाई देता है। पर अगर इनबाउंड कमांड इंजेक्शन करेगा तो वो उसको दिखाई देगा। ये इसका दोनों में मेन डिफरेंस है। इसको हम अच्छी तरह समझेंगे प्रैक्टिकल्स में।
अब एक एग्जांपल हम लेते हैं इनबाउंड कमांड इंजेक्शंस का। Let's check out this inbound command injection attack with a simple example. Step 1. Suppose we have a web application which is used to give output as DNS lookup for any IP और host name. Suppose कि ये एक एप्लीकेशन है हमारी जो कि नीचे स्क्रीनशॉट में दिख रहा है। उसमें एक हमारे पास इनपुट फील्ड है जहाँ पर होस्ट या आईपी हम डालते हैं तो वो रिजॉल्व करके हमें क्वेरी को, अगर आईपी हम डालेंगे तो रिजॉल्व करके उसका होस्ट नेम देगा और होस्ट नेम डालेंगे तो आईपी देगा। बैकएंड में डीएनएस लुकअप कमांड प्रोसेस हो रही है इसके इस एप्लीकेशन के, जो हमें क्वेरी को रिजॉल्व करके हमें आउटपुट दे रहा है। Suppose we want to see DNS lookup for any IP host, so we will mention that IP host name in this input field. In input field we enter host name www.google.com। तो हमने इस इनपुट फील्ड में सबसे पहले www.google.com डाला जो कि एक होस्ट है, होस्ट नेम है, वो डाला। तो वो जैसे ही हम वो डालेंगे तो बैकएंड में डीएनएस लुकअप जो कमांड होगी वो एग्जीक्यूट होगी और हमें इसका आउटपुट शो करेगी। Once we enter the host name, so application start processed the input। एप्लीकेशन ने स्टार्ट किया प्रोसेस करना इनपुट को एंड शो अस द रिजल्ट, और रिजल्ट शो करा। दिस मीन्स दैट इन बैकग्राउंड डीएनएस लुकअप कमांड इज रनिंग विच गिव्स अस द आउटपुट, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। नीचे आप देख पा रहे होंगे तो इसमें जो आउटपुट आया है वो होस्ट नेम का है www.google.com और जो एड्रेस आया है 142.250.206.100। इसने उसको रिजॉल्व, होस्ट नेम को रिजॉल्व करके हमें आईपी दे दिया। Step 4. Now we will inject below command to check is this application is command injection vulnerable or not। अब हम जो नीचे कमांड दे रखी है उसको हम इस इनपुट फील्ड में डालेंगे और चेक करेंगे ये जो वेब पेज है और इसका जो इनपुट फील्ड है वो वल्नरेबल है कमांड इंजेक्शन के लिए या नहीं है। तो हमारी कमांड है www.google.com ;ls। पहले इसमें क्या होगा, इसमें दो कमांड्स अब हो रही है हमारी। एक तो है www.google.com सेमीकोलन ls। पहले जो ये इनपुट फील्ड है और जो एप्लीकेशन है वो पहली कमांड को प्रोसेस करेगी जो कि है www.google.com। पहले इसका वो आउटपुट देगी और फिर हमने जो सेमीकोलन लगाया है, जो सेमीकोलन यूज होता है वो कमांड को ब्रेक करेगा, फिर वो दूसरी कमांड रन करेगा जो है ls कमांड। बेसिकली ls कमांड हमारी यूज होती है फाइल को और फोल्डर्स को लिस्टिंग कराने के लिए। In this we concatenate two commands. Firstly, I will give DNS lookup of www.google.com, then commands break from semicolon, then second command runs ls। ls command is used to listening all files and directories। Output will show in next slide। ये देखिए यहाँ पर होस्ट नेम जो डाला है इसने www.google.com सेमीकोलन ls। तो इसका आउटपुट हमें ये मिला। सबसे पहले हमें क्वेरी जो हुई है www.google.com की रिजॉल्व हुई है, उसका एड्रेस हमें 172.270.27.196 मिला। उसके बाद ls कमांड एग्जीक्यूट हुई जो लिस्टिंग हो गई फाइल्स का। लिस्ट यहाँ पर आपकी फाइल्स और फोल्डर्स की आ गई जो भी उस वेब सर्वर में है। सेम इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं whoami कमांड के साथ। whoami का एक कमांड हम यूज करते हैं किसी भी करंट यूजर्स को देखने के लिए कि कौन सा हमारा करंट यूजर है, किस करंट यूजर पे हम काम कर रहे हैं। सिमिलरली वी टाइप www.google.com सेमीकोलन whoami in the input field, so it will give the DNS lookup output and also show the username of the current user। तो हमने यहाँ पे www.google.com डाला, सेमीकोलन डाला, whoami डाला तो हमें ये आउटपुट मिला। सबसे पहले इसने रिजॉल्व की वही होस्ट नेम को आईपी दिया, उसके बाद www-data, ये यूजर से हम अभी करेंटली लॉग इन। अब आते हैं प्रिवेंटिंग कमांड इंजेक्शन अटैक्स। It is required to perform OS command using user supplied inputs, then strong input validation must be performed।
Second one is validate against a wide list of performed values. The third one is validate that the input is as expected or valid inputs. बेसिकली जो भी ये इंजेक्शंस की हमारी वल्नरेबिलिटीज होती है, उनमें मेन जो इशू हमें आता है या वल्नरेबिलिटीज जो भी होती है, वो वैलिड इनपुट वैलिडेशन, लैक ऑफ इनपुट वैलिडेशन की वजह से होती है। जो भी जितनी भी आपको होगा, तो ये सबसे रिकमेंडेड चीज प्रिवेंशन में आपको हर उसमें यही मिलेगी कि जो भी यूज़र इनपुट करता है तो वो वैलिडेटेड होना चाहिए, और हमें वाइड लिस्ट जो कैरेक्टर्स हैं वही यूज़ करने चाहिए, वही प्रोसेस होने चाहिए, और जो वैलिडेट होना चाहिए जो भी इनपुट यूज़र इनपुट फील्ड में एंटर कर रहा है। तो वैलिडेशन ऑफ इनपुट्स ही मेन इसमें प्रिवेंशन होता है कमांड। तो इसी के साथ ये वाली स्लाइड में एंड करता हूँ। तो आज हमने देखा कमांड इंस्ट्रक्शंस के बारे में, उसके बाद हमने देखा उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं कमांड इंस्ट्रक्शंस के, उसके बाद टाइप्स देखे हमने कमांड इंस्ट्रक्शंस के, उसके बाद हमने एक एग्जांपल से समझा, लास्ट में हमने प्रिवेंशन समझा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिकल देखेंगे, इनबाउंड कमांड इंस्ट्रक्शंस का और ब्लाइंड कमांड इंस्ट्रक्शंस का। उससे आपको क्लियर हो जाएगी ये वाली वल्नरेबिलिटीज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। If you like the video, hit the subscribe and share button so that the video reaches a wider audience. Thank you.